मेरे प्रेमियों, जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं, सभी में ये बताया गया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा के नाम के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन में गुरु धारण करना आवश्यक है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं या भगवान के अवतार हुए हैं, उन सभी ने गुरु धारण किया, क्योंकि जीव को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताने वाला गुरु ही है। गुरु बिन ज्ञान न होई, क्योंकि गुरु के बिना वो ज्ञान नहीं होता। इसीलिए गुरु का महत्व परमात्मा से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि परमात्मा से मिलने का मार्ग गुरुजन ही बताते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। इसलिए गुरु की महत्वता है। किसी भी प्रकार की विद्या, ज्ञान गुरु के द्वारा ही मिलता है। शिक्षा हमें शिक्षक के द्वारा मिल सकती है, पर अध्यात्म का ज्ञान, संस्कारों की प्राप्ति गुरु के द्वारा ही होती है। मेरे प्रेमियों, जितने भी कार्य हम करते हैं, सब में विधि की आवश्यकता होती है। बिना विधि के कोई काम नहीं होता, और अविधि पूर्वक जो भी काम हम करेंगे सब व्यर्थ हो जाएंगे, जिनका उचित फल हमें नहीं मिलेगा। स्वयंभू व अहंकार की दृष्टि से किए गए सभी उत्तम माने जाने वाले कर्म भी मनुष्य को अधोगति का कारण बन जाते हैं। मंत्र सभी पुस्तकों में लिखे गए हैं, तो हम पुस्तक में पढ़कर भी मंत्र का जाप कर लें, पर उसका फल हमें नहीं मिलेगा। जब तक गुरु के द्वारा वो मंत्र दीक्षा नहीं दी जाएगी, उस मंत्र में ऊर्जा नहीं आएगी, और गुरु ही उसकी विधि बताता है। इसलिए विधि के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सफल होते हैं। हमारे पाप कर्मों के कीचड़ को धोने के लिए गुरु के वचनों का अमृतपान करना पड़ता है। उसी से ये हमारा मन का मैल दूर होता है। उसके लिए हमें सर्वप्रथम गुरु की शरण स्वीकार करनी पड़ती है। गुरु की शरण में जाना पड़ता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। उसके बिना किए गए कार्य सब व्यर्थ हैं। हम ग्रंथों का अवलोकन करें, उससे हमें उनके बारे में जानकारी तो मिल जाएगी। भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने क्या क्या कार्य किए, पूरा इतिहास उनके बारे में हमें समझ में आएगा। पर उनकी प्राप्ति कैसे होगी, वो मार्ग गुरु के द्वारा बताया जाता है। गुरु का कार्य मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। अंधकार कौन सा? जो हमारे मन में समा गया है,
हमारे मन में आवरण जमा हो गया है, कार्बन आ गया है, उसको हटाकर उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य जो है वो गुरु के द्वारा करवाया जाता है। तो साधारण शब्दों में गुरु का अर्थ है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। इसीलिए सभी संतों ने, ऋषियों ने, ग्रंथों ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीर जी तो लिखते हैं कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। आप अपने जीवन में गुरु धारण करने जा रहे हैं, इसलिए गुरु के बारे में समझ लेना आवश्यक है। मेरे प्रेमियों, गुरु का शरीर भी आप जैसा ही है, पर गुरु तत्व अलग होता है। जैसी आपकी भावना भाव होगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। गुरु के प्रति दृष्टि आपकी जैसी होगी, अगर गुरु को आप सामान्य पुरुष मानव समझकर व्यवहार करेंगे तो आपको वो ही मिल पाएगा जो सामान्य पुरुष मानव आपको दे सकता है। अगर गुरु के प्रति आपकी भावना उस ब्रह्म के स्वरूप के समान है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो परमात्मा दे सकते हैं। ये सब भावना का, दृष्टि का खेल है। जब तक आपकी दृष्टि साधारण मानव के रूप में रहेगी तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी दृष्टि जिसको भी आपने गुरु धारण किया है ब्रह्म के स्वरूप के समान होगी तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो परमात्मा दे सकते हैं। आज के युग में मानव के अंदर अज्ञानता भरी हुई है। मानव ने भौतिक जगत को ही परम सत्य मान लिया है। हम संसार में आकर जो संसार में दिखता है, घर परिवार समाज पैसा धन दौलत, वही हमें नजर आता है। जब तक इस अज्ञान का नाश नहीं करेंगे तब तक परब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। मेरे प्रेमियों, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम समर्पण की आवश्यकता है। समर्पण किस चीज़ का? अपनी समस्त इच्छाओं का समर्पण, अपने अहंकार का समर्पण तब तक नहीं करेंगे तब तक हमें गुरु की पूर्ण कृपा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। तो मन को निर्मल रखना आवश्यक है। जब तक हमारे मन में निर्मलता नहीं होगी, जब तक हम अच्छे कार्य नहीं कर सकते, न हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। ये तो भगवान ने स्वयं भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा वो मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर हमारे अंदर कपट छल छिद्र है तो भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य मुझे पसंद नहीं है। तो भगवान को प्राप्त करना है तो हमें अपना मन निर्मल बनाना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर भगवान को विराजमान करना है,
हम सभी कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में निवास करता है, वो अण अण कण कण में व्याप्त है, ये सत्य है। पर उस मन मंदिर में भगवान तभी विराजेंगे तब हमारा मन निर्मल होगा। अगर हमारे मन में गंध भरी हुई है तो वहाँ भगवान नहीं आएंगे। इसलिए हमारा मन निर्मल होना आवश्यक है। गुरु पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, अपितु गुरु अपने अनुभव से ज्ञान देता है। यहाँ पर अनुभव की महत्वता को अधिक बताया गया है। पुस्तकीय ज्ञान से अनुभव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने भी अनुभव को महत्व दिया। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। भगवान कहते हैं उमा जी से कि ये मेरा अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ कि सत्य क्या है, उस परमात्मा का नाम, बाकी जगत तो सपना है। ऐसा भगवान शिव कहते हैं अपने अनुभव से। तो गुरु लोग भी पुस्तकीय ज्ञान से नहीं, अपने अनुभव से आपको ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान उन्हें अपने गुरु से मिला, जो ज्ञान अपने जीवन में उन्होंने प्राप्त किया, वो ज्ञान आपको देते हैं। इसीलिए गुरु का महत्व अधिक है। गुरु के सामने जो गुरु और शिष्य दोनों के कर्तव्य बताए गए हैं। गुरु के मुख्य रूप से 6 कार्य शास्त्रों में वर्णन आता है। पहला, गुरु का काम है शिक्षा देना, ज्ञान देना, मार्ग प्रशस्त करना और परमात्मा से मिलाना। आपके अपने जीवन में कोई भी घटना घटने वाली है या गुरु को लगता है कि मेरा शिष्य मार्ग भटक गया है, तो उसे सचेत करना। आपके जीवन में कोई घटना घटने वाली है तो कई बार, हमेशा नहीं पर कई बार महापुरुष आपको पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि ऐसा होने वाला है। ये सब गुरु के कार्य हैं। गुरु का चयन कैसे किया जाए? बहुत लोग सोचते हैं कि गुरु धारण करने से पहले गुरु का चयन कैसे करें, गुरु कैसा होना चाहिए, उसमें क्या लक्षण होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसे मन में विचार आते हैं। पर मेरे प्रेमियों, गुरु धारण करने में उनकी पात्रता, उनकी योग्यता, उनकी शिक्षा नहीं देखी जाती। जिस महापुरुष के सामने जाकर आपका मन, बुद्धि, हृदय शांत हो जाए, आपके अंदर शीतलता आ जाए, आप सब कुछ भूल जाएं, उन महापुरुष के सामने जाने के बाद आप सब कुछ भूल जाएं, आपको क्या कहना है वो भी याद नहीं रहे, और आपका मन, आत्मा उस महापुरुष के सामने नतमस्तक होने के लिए मन करे, तो समझ लो कि वो महापुरुष आपके योग्य है। उन्हीं को गुरु धारण कर लें। ऐसे ही शिष्य के कर्तव्य हैं कि गुरु धारण करने के बाद शिष्य को क्या करना चाहिए। तो मेरे प्रेमियों, गुरु के सामने शिष्य को पूर्ण मर्यादा का पालन करना चाहिए। गुरु को कभी भी उनके कथन पर राय नहीं देनी चाहिए। जिसको आपने गुरु धारण किया है उसके अंदर कुछ है, तभी तो आपने गुरु बनाया है। तो उनको किसी कथन पर राय देना उचित नहीं है।
ना ही उनके कथन पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। कभी भी गुरु के वचनों पर शंका नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रेमियों, गुरु से जिज्ञासा की जा सकती है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप अपने गुरु के समक्ष उस बात को रख सकते हैं। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से की, उनके मन में शंका पैदा हो गई, मोह व्याप्त हो गया कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। तो अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा की और भगवान ने उनकी जिज्ञासा को दूर किया। ऐसे ही शिष्य अपने गुरु से जिज्ञासा कर सकता है। गुरु का शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर उनका ज्ञान महत्वपूर्ण है। राजा जनक ने 12 वर्ष के अष्टावक्र जी से ज्ञान प्राप्त किया। गुरु की कोई उम्र भी निश्चित नहीं है, कितने उम्र का होना चाहिए। जनक जैसे महापुरुष ने 12 साल के अष्टावक्र जी से ज्ञान प्राप्त किया। 16 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर ने नामदेव से ज्ञान प्राप्त किया। गुरु के प्रति दास भाव होना चाहिए। गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए और ना सुननी चाहिए। शास्त्रों में इसे महापाप बताया गया है। गुरु निंदा सुने जो काना, होए पाप गौघात समाना। ये रामचरितमानस में आया है। तो मेरे प्रेमियों, मैंने आपको गुरु का महत्व बताया कि जीवन में गुरु धारण करना क्यों आवश्यक है, गुरु के क्या कार्य हैं और शिष्य के क्या कर्तव्य हैं। हमारी इस परंपरा में पंच संस्कार युक्त होना आवश्यक है। जब तक पंच संस्कार से युक्त नहीं होंगे तो हम वैष्णव नहीं कहलाए जाएंगे। तो नाम दीक्षा में हमें पंच संस्कार युक्त होना आवश्यक है। हमारी परंपरा, कि आप जिस परंपरा से नाम दान लेने जा रहे हैं उसके बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए। अनादिकाल से 4 परंपराएं प्रमुख हैं जो चली आ रही हैं। एक है ब्रह्म संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक ब्रह्मा जी हैं। एक है रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक इष्ट भगवान शिव हैं। और एक है श्री संप्रदाय, जिसके इष्ट लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। और एक कुमार संप्रदाय है। 4 संप्रदाय अनादिकाल से चली आ रही हैं। जिस संप्रदाय से, परंपरा से आप दीक्षा ले रहे हैं वो श्री संप्रदाय है। श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण भगवान आपके इष्ट हैं। इसे रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं। जो कलयुग में इस परंपरा को भगवान रामानुज जी ने आगे बढ़ाया, इसलिए इसे रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है। मेरे प्रेमियों, मंत्र दीक्षा की परंपरा है। बिना परंपरा के दीक्षा अगर लेंगे तो निष्फल है। सबसे पहले हमारी परंपरा में भगवान नारायण से प्रथम मंत्र लक्ष्मी जी ने लिया। सबसे पहले भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को ये मंत्र दिया। लक्ष्मी जी ने आगे
विश्वक्सेन जी को दिया, विश्वक्सेन जी ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने सनकादिक मुनियों को दिया, और सनकादिक मुनियों से नारद जी ने प्राप्त किया, और नारद जी ने आगे दिया। ऐसे ही परंपरा अभी तक चली आ रही है। कलयुग में भगवान रामानुज स्वामी जी ने पुनः ये परंपरा को बढ़ाया, इसलिए रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये परंपरा है जो अनादिकाल से चली आ रही है, कड़ी है, कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। हमने हमारे गुरु महाराज से लिया, हमारे गुरु महाराज ने उनके गुरु महाराज से लिया, तो अनादिकाल से ये व्यवस्था चली आ रही है। इसी को परंपरा कहते हैं। इसलिए दीक्षा हमेशा परंपरागत गुरु से लेनी चाहिए।